नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपने जो 2023 में एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उसका करेक्शन मॉडरेशन फाइनली ख़त्म हो गया है। आज हम अपने इस वीडियो क्लास में 2023 के हिंदी विषय के एचएससी बोर्ड पेपर को समझेंगे। वैसे तो आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आप सभी ने अच्छी तरह से लिखा होगा क्योंकि पेपर बहुत ही इजी आया था। मेरे अपने कॉलेज के विद्यार्थियों की बात करूं तो उनके लिए और भी आसान रहा होगा क्योंकि 80% तो हमारे प्रीलिम्स के पेपर का ही प्रश्न या पैराग्राफ आया था। वैसे सभी विषयों की बात करूं और प्रीलिम्स की बात करूं तो आप सभी इसे बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि इसे थोड़ा सीरियसली लेंगे तो फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना आसान होगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी कृति पत्रिका की तरफ चलते हैं। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठों को जिस विद्यार्थी ने ईमानदारी से पढ़ा होगा उसे उत्तर लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम 2023 एचएससी बोर्ड के हिंदी विषय के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आपके हिंदी विषय में आपको कितना मार्क्स आने वाला है। ठीक है, कृति पत्रिका के नियमों को आप सभी जानते हैं। 2022 की कृति पत्रिका को समझते हुए हमने देखा और समझा था। तो आज हम डायरेक्ट अपनी कृति पत्रिका के गद्य विभाग के कृति क्रमांक 1 को देखेंगे और समझेंगे, जिसमें हमें 20 अंकों की प्राप्ति होगी। ठीक है, इससे पहले जो आप सूचना पढ़ते हैं उसमें पेन पेंसिल की बात की जाती है। कभी भी आप जो संजाल के डायग्राम बनाते हैं उसे पेंसिल से नहीं बनाइएगा, पेन से बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और जिस तरह का संजाल आपकी कृति पत्रिका में दिया हुआ है वैसे ही आप बनाएंगे। अपनी मर्जी से फूल पत्ती या बादल डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम कृति क्रमांक 1 के अ की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 6 नंबर के लिए ये आपको करना है। बच्चों, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक युवक भारती के पाठ 2 निराला भाई से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह पैरा पृष्ठ क्रमांक 6 पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को देखते हैं। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया से लेकर सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते वह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा तक लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इस गद्यांश की कृतियों को समझ लेते हैं। 2 नंबर के लिए संजाल पूर्ण कीजिए। निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। बच्चों, इसका उत्तर भी हमें पैराग्राफ में से ही लेना है, यानी कहीं से आपको याद करना नहीं था, बल्कि पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैराग्राफ में से ही आपको ढूंढ कर लिखना है। तो चलिए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और अपने उत्तर को ढूंढते हैं। निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। पहला, विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरना अनिवार्य था। दूसरा, साहित्यिक मित्र की आवश्यकता के लिए। तीसरा, तांगे वाले की माँ को देना आवश्यक था।
और चौथा दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह पर देना अनिवार्य। यदि सही तरीके से मात्राओं की गलतियां न हो तो आपको इसमें 2 अंक की प्राप्ति हो गई है। मात्राओं की गलतियां होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कृति पत्रिका में पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में मात्राओं के साथ शब्द और अक्षर और वाक्य सब कुछ दिया हुआ है, वहीं से तो आपको कॉपी करना है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्दों को लिखिए 2 अंक के लिए। बच्चों ध्यान दीजिए कि विलोम को विरुद्धार्थी या अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने इस पैरा में से इनके उत्तर को ढूंढते हैं। पहला शब्द है वियोग, जिसका विलोम शब्द अपने पैराग्राफ में यहाँ पर संयोग दिया गया है। ठीक है, वियोग संयोग। इसी तरह से उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, नापसंद का पसंद है और अज्ञान का ज्ञान शब्द होता है, जो हमारे पैराग्राफ में आया हुआ है। बच्चों इस तरह से आपने 4 अंक की प्राप्ति कर ली है। अब हम अपने इस कृति 1 के सब क्वेश्चन 3 पर चलते हैं, जहां पर आपको अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करनी है। जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों यह आपका अपना विचार है। मित्र, दोस्त, फ्रेंड या सखी, सखा, इस शब्द को आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लिखें पर ध्यान से लिखें, शब्द, वाक्य और मात्राओं को ध्यान में रखकर लिखें। ठीक है, अब हम अपनी कृति क्रमांक 1 के आ प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 नंबर के लिए। बच्चों यहाँ भी एक पैराग्राफ दिया गया है, जो पाठ 8 सुनो किशोरी के पृष्ठ क्रमांक 41 पर ये पैराग्राफ दिया गया है। जैसे, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई, तुमने 2 तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है से लेकर तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं तक लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो इस तरह से है। आकृति पूर्ण कीजिए। आप अपने स्क्रीन पर इसे देख पा रहे हैं कि आकृति कैसे पूर्ण करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है, उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए। यह आधार मतलब यहाँ पर आपके पैराग्राफ में 4 आधार हैं और उसे ही आपको लिखना है समझते हुए। उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए। अपने पैराग्राफ में से हम इसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि तुम्हारे परिवेश का, संस्कार का, सांस्कृतिक परंपरा का और सामर्थ्य का आधार होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने ये सब लिखा है तो आपको 2 मार्क्स अवश्य मिलेगा। मात्राओं के गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो तो अपने पैराग्राफ में ही यानी कृति पत्रिका में ही दिया गया है। ठीक है, कृति क्रमांक 1 के आ का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में से आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए।
अब हमें अपने पैराग्राफ में से ही ढूंढना है, जैसे आनंद का खुशी, नभ का आकाश, पुत्री का बेटी, सजगता का सावधानी। ठीक है, अब ये चारों समानार्थी शब्द हमारे पैराग्राफ में से ही हमने लिया, ये आपने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर लिखते समय बहुत ही सावधानी से आपको लिखना है। ये आपका अपना मंतव्य है, ये आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस अभिव्यक्ति को लिखते समय इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप लिखेंगे उसकी मात्राओं और शब्दों वाक्यों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाकर आपको 2 नंबर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, कृति क्रमांक 1 के ही ई प्रश्न को भी देखेंगे, जिसमें आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित 80 से 100 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न के उत्तर लिखना होता है। हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए 3 मार्क्स की प्राप्ति होती है, यानी 2 उत्तर का 6 मार्क्स। बच्चों, तो आइए हम इसके प्रश्नों को समझ लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप उत्तर लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, पूरी कहानी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा गया है वही लिखेंगे। जैसे बैजू का संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को पराजित करना, जीवन दान देना, संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होना, कला का सम्मान करना, अपमान का बदला अपमान से नहीं सकारात्मक रूप से लेना, इत्यादि इत्यादि लिखेंगे। यह तो मैंने आपको रूपरेखा बताई है, आप इसे पूरे वाक्य में लिखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न इस तरह से है, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं लेखक उस पाठ के माध्यम से, ये आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सुधारकों का प्रयास, समाज की बुराई नष्ट करने का प्रयत्न, समाज में अच्छाई के साथ बुराई का विराजित रहना, समाज का पाप नष्ट न होना, स्मारकों का निर्माण करवाना, विडंबना, इत्यादि इत्यादि। ये आपकी रूपरेखा है, जबकि इसे आप बड़े तौर पर एक्सप्लेनेशन के साथ एलाबोरेट करके लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी पर अपने विचार कोख जाया पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न की रूपरेखा को भी मैं यहाँ पर आपके सामने रख देती हूँ। वर्तमान समाज के केंद्र में धन, विलासिता, सुख सुविधाओं को अधिक महत्व दिया गया है। पारिवारिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। रिश्तों का रूप धन संपदा ने धारण कर लिया है। रिश्तों का निरर्थक लगना, माँ को निराधार हालत में छोड़ देना, वृद्धाश्रम में रहने के लिए अभिशप्त होना, इस प्रवृत्ति का बदलना। ठीक है, अब हम कृति क्रमांक 1 के ही ई प्रश्न को भी देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2। बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा कि कृति क्रमांक 1 का जो ई प्रश्न है
वो हमारे पाठ्य पुस्तक के साहित्यिक संबंधी ज्ञान में से ही पूछा जाता है। इसका पहला प्रश्न है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई है। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना एवं वर्तमान नारी वर्ग के सामने आदर्श प्रस्तुत करना। ठीक है। तीसरा प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के किन्हीं 2 निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। वैसे तो इनके निबंध संग्रह बहुत सारे हैं, परंतु आपको 2 ही लिखना है, जैसे जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार इत्यादि इत्यादि पृष्ठ क्रमांक 31 पर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है, कोख जाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। ठीक है। कोख जाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम वैद्यनाथ झा है। पृष्ठ क्रमांक 57 पर ये दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर कृति क्रमांक 1 के अ, आ, ई को मिलाकर 20 नंबर की प्राप्ति हमें हो गई है। अब आप तय करिए कि आपने कितना अच्छा लिखा है और क्या क्या सही लिखा है, तो आपको उस हिसाब से अपने मार्क्स काउंट करने हैं और ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम अपने कृति पत्रिका के विभाग 2 पद्य की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें 20 अंकों की प्राप्ति होगी। कृति क्रमांक 2 का अ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। ठीक है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ठीक है बच्चों, इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ प्रश्न बने हैं जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सिर्फ उत्तर लिखिए की बात आई है, तो उत्तर क्या हमें लिखना है, हमें हृदय की इस बात को खोजना है। तो अब हम अपने पैराग्राफ में ये ढूंढेंगे कि हमें हृदय की कौन सी बात को खोजना है। तो पहली ही लाइन आपने देखी कि हमें हृदय की सत्य बात को खोजना है। ठीक है। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, हर एक राही को भटक कर मिलती है, क्या मिलती है, दिशा मिलती है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। इसे मुस्कान से ढकना बेकार है। किसे मुस्कान से ढकना बेकार है, हृदय की खिन्नता को मुस्कान से ढकना बेकार है। यह आदर्श नहीं हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, तन एवं मन की भिन्नता आदर्श नहीं हो सकती है। ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निकालकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। सत्यता, सत्यता यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है और हमें क्या करना है, प्रत्यय
निकाल देना है। तो प्रत्यय क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है, हाँ ठीक है। शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर सत्य के बाद ता लगा है, अर्थात ता आपका प्रत्यय है। तो हम इस ता को निकाल देंगे और अपने पैराग्राफ में क्या ढूंढेंगे, सत्य ढूंढेंगे, ठीक है। सुखी का प्रत्यय निकालेंगे तो सुख होगा, राही का प्रत्यय निकालेंगे तो राह होगा, मुस्कुराहट का प्रत्यय निकालेंगे तो मुस्कान होगा, या फिर मुस्कुराना भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे जो इस प्रकार है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। पैराग्राफ का जो तीसरा प्रश्न है वो आपकी अभिव्यक्ति है और आपको अपने विचार वहाँ पर व्यक्त करने हैं। तो संघर्ष करने वाला व्यक्ति के जीवन में कैसे सफलता आती है, इस पर आप स्वयं लिख सकते हैं। तो अब हम कृति क्रमांक 2 के आ की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यह पैराग्राफ पेड़ कविता से लिया गया है और यह पैराग्राफ पृष्ठ क्रमांक 37 पर है। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छांव, वह ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई तक लिया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न की बात करें तो आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रश्न है। पेड़ इनसे नहीं डरता है। पेड़, सड़क, झील, पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से पेड़ नहीं डरता है। अब निम्नलिखित शब्दों के वचन पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए 2 नंबर के लिए। अब आंधियाँ बहुवचन है तो आंधी हो जाएगा। सांसें बहुवचन है, सांस हो जाएगा। सड़कें, सड़क, हवाएं, हवा इत्यादि। अब तीसरा प्रश्न जो है अभिव्यक्ति का है। अभिव्यक्ति वाला प्रश्न तो अपने हिसाब से ही आपको लिखना होगा, फिर भी इस प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं जिसे आप बड़े ही अच्छे और सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। अब हम अपने कृति क्रमांक 2 के ई प्रश्न पर चलेंगे जहाँ पर आपको रसास्वादन करना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर गुरुबानी कविता का रसास्वादन कीजिए 6 नंबर के लिए। रचनाकार का नाम के लिए 1 नंबर है। रचनाकार का नाम गुरु नानक देव जी 1 नंबर। पसंद की पंक्तियाँ, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चित्तू लेखारी। सबकी अलग अलग पसंद होती हैं। गुरुबानी गुरु नानक देव जी की कविता में बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसमें से आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। पसंद आने के कारण के लिए आपको 2 नंबर मिलता है।
मोह को जलाकर उसको घिस कर स्याही बनाओ, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने कहा है। ठीक है, आप थोड़ा और ज़्यादा लिखेंगे, मैंने इतना ही बताया है। अब हमारा चौथा मुद्दा है कविता की केंद्रीय कल्पना, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। तो कविता की केंद्रीय कल्पना के लिए मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता देती हूँ, आप उसे एलाबोरेट करके लिखिएगा। गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा का महत्व, कर्म कांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध करना। ठीक है, अब मैं वापस एक बार कह रही हूँ कि यही पंक्तियाँ लिखना आपको ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी पंक्तियाँ लिख सकते हैं जो भी आपको याद है या जो भी आपको पसंद है। ठीक है, ये तो हो गया मुद्दों के आधार पर रसास्वादन करना, जिससे आपको 6 नंबर मिलता है। यदि किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को मुद्दों के आधार पर रसास्वादन नहीं करना है तो अथवा वाले रसास्वादन को आप कर सकते हैं। आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए। ठीक है, अब आप इस रसास्वादन को या तो मुद्दों की तरह भी लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ की तरह भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन करना है और आम आदमी की पीड़ा को बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आउटलाइन दे देती हूँ ताकि आपको अपने मार्क्स काउंट करने में आसानी हो जाए। आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए विविध विडंबनाओं को व्यक्त करने का माध्यम, सामाजिक व्यवस्था में शोषण, रिश्वतखोरी, अत्याचार सहने की आम आदमी की सीमा और निराशा एवं विवशता। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक रूपरेखा बताई है, आप इसे बड़ा करके अपने शब्दों में लिखिएगा कविता के आधार पर। इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन दोनों रसास्वादन में से आपको जो आता है, जो अच्छी तरह से आता है, उसे ही आप लिखेंगे या आपने लिखा होगा। तो अब 6 में से आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो कृति क्रमांक 2 के ई प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2 नंबर के लिए। पहला, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, इनमें से कोई 2 संग्रह के नाम आपको लिखने हैं। दूसरा, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। वृंद सतसई, समेर शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, इनमें से कोई 2 आप लिख सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ को देखा होगा, वृंद जी के रचनाओं को भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कोई 2 ही लिखना है। ठीक है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। तो गज़ल उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। चौथा प्रश्न, लोकगीतों के 2 प्रकार इस तरह से हैं, कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी। ये 3 हो गया, लेकिन इसमें से कोई आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपने विभाग 3 विशेष अध्ययन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेगा या मिलने की संभावना है। एक बार मैं फिर कह दूं
कि इस विभाग में एक ही चैप्टर है, एक ही पाठ है और उस पाठ में से आपको 10 अंक की प्राप्ति होगी, इतना ध्यान रखिएगा। कृति क्रमांक 3 का अ, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 नंबर के लिए। यह पंक्तियां आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कनुप्रिया से ली गई है और इन पंक्तियों का पृष्ठ क्रमांक 74 है। ठीक है। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। से लेकर तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा तक, ये पैराग्राफ आपके सामने है। अब इस पैराग्राफ में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कारण लिखिए। आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी, इसका कारण क्या है, इस पैराग्राफ में हम देखते हैं। आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में नीची डाली अटकती है। ठीक है, ये लाइनें आपके पैराग्राफ में हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा कारण क्या है, छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा, इसका कारण क्या है, छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते हैं। ये दोनों उत्तर आपके इस पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से आपने इन दोनों कारणों को लिखकर 2 अंकों की प्राप्ति कर ली है। दूसरा, उचित मिलान कीजिए। यह तो सबसे इजी वाला प्रश्न है क्योंकि आप नर्सरी से लेकर अब तक किसी न किसी विषय में मैच द फॉलोइंग करते आए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान है और इसमें आपको 2 नंबर मिल सकते हैं और आसानी से मिल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखने की बात की गई है, यानी कि वृक्ष का अर्थ ही पेड़ होता है, ग्राम का अर्थ गांव होता है, पथ का अर्थ राह होता है और डाल का अर्थ टहनी होता है। और ये सारे शब्द आपके पैराग्राफ में आए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 अंक प्राप्त करना कठिन नहीं है। ठीक है, अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, आपको अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस तरह से है, युद्ध के दुष्परिणाम, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए और 2 नंबर ले लीजिए। युद्ध के दुष्परिणाम क्या होते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, बहुत ही समझदार हैं। युद्ध यदि होता है तो उसके बाद के सिचुएशन को आप ध्यान में रखिए और अपने इस अभिव्यक्ति को लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे कि विषय के अनुसार ही आप जो कुछ भी लिखेंगे वो होना चाहिए और लेखन में भी शुद्धता होनी चाहिए। अब कृति क्रमांक 3 के आ प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया गया है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके अगर प्रश्न बदल दिया गया है
तो भी आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए 4 नंबर के लिए। पहला प्रश्न, कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक रूपरेखा के तौर पर कुछ मुद्दे दे देती हूँ ताकि आप इसके उत्तर को लिख पाएंगे, या जिन्होंने लिखा है वो अपने रिजल्ट के पहले अपने आप को मार्क्स देकर संतुष्टि कर लें कि आपने सही लिखा है। राधा का महाभारत युद्ध को लेकर प्रश्न पूछना, कृष्ण की भूमिका, युद्ध की भयानकता, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, जीवन और वित्त की हानि, हाहाकार, असंतोष, अमानवीय, पर्यावरण का दोहन, युद्ध के कारण परिजनों की मृत्यु का दुख, समय की मांग और शांति। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर राधा की दृष्टि से जीवन में प्रेम सर्वोपरि है, युद्ध दुखदायक तथा विनाशकारी है, चरम तन्मयता के गहरे क्षण, जीवन की सार्थकता, अर्जुन को किया मार्गदर्शन, राधा की समझ से परे, प्रेम जीवन की कसौटी, राधा के लिए प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दिया है, आपको अपने शब्दों में इसे पूरा करना है। ठीक है। तो अब हमारा यह कृति क्रमांक 3 खत्म होता है, जिसमें आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। और आपने इन प्रश्नों को देख लिया कि कितना आसान है, तो मार्क्स लेना भी आसान है। अब हम विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली की तरफ चलते हैं। कृति क्रमांक 4 का अ निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए। नर हो न निराश करो मन को, इस उक्ति का पल्लवन कीजिए। बच्चों, पल्लवन पाठ से लिया गया है। पृष्ठ क्रमांक 82 पर इसका उत्तर आपको मिल सकता है, या आपने याद किया होगा तो आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को लिखा भी होगा। ठीक है। मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी, महान से महान कार्य का निर्माण, शांति सद्भाव समानता के प्रति प्रयासरत मनुष्य विधाता की गुण संपन्न कृति, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलताओं असफलताओं का होना, मन पराजित होने पर निराश होना, धरा को स्वर्ग बनाना, मनोबल ऊंचा उठाना, श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करना। ठीक है। अब आपको यदि ये नहीं लिखना है तो आपके लिए इसके ऑप्शन में दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, अथवा परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सोने पर सुहागा है, यानी कि ये यदि आपको याद नहीं है तो आप पैराग्राफ यानी अनुच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें आप एकदम से एक्सपर्ट हो गए हैं। कितने सारी कृतियाँ तो पूर्ण की आपने, तो एक और सही। ठीक है। तो अब आप 6 में से 6 इन कृतियों को पूर्ण करके ले सकते हैं। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य
मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है से लेकर आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है तक पैराग्राफ लिया गया है। पैराग्राफ जो लिया गया है वो पृष्ठ क्रमांक 92 से है। तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न संजाल पूर्ण कीजिए। सूत्र संचालक के लिए महत्वपूर्ण गुण जिसे हमें यहाँ पर पैराग्राफ में ढूंढना है वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो अपने इस संजाल के लिए उत्तर ढूंढते हैं। चलिए, सूत्र संचालक के लिए महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक तो हाजिर जवाब होना चाहिए, उसे हंसमुख होना चाहिए, विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए और भाषा पर प्रभुत्व भी होना चाहिए। अब ये 4 शब्द लिखने के बाद आपको 2 अंकों की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि पैराग्राफ में से ही देखकर आपको स्पेलिंग भी लिखना है। तो दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य लिखिए। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पर भी 2 अंकों की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्रम की सफलता वक्ता के हाथ में होती है, ये असत्य है। सूत्र संचालक 2 व्यक्तियों 2 घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है, ये सत्य है। कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना कभी नहीं रहती है, ये असत्य है क्योंकि संभावना रहती है। कार्यक्रम को सफल बनाना सूत्र संचालक की विशेषता होती है, ये सत्य है, ठीक है। पाठ में भी आपने देखा होगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये 2 कृतियों को हमने पूर्ण किया तो आपको 4 अंकों की प्राप्ति हुई और 2 अंक के लिए हम अपने अभिव्यक्ति वाले भाग पर चलते हैं जो इस पैराग्राफ का ही हिस्सा है। सूत्र संचालन रोजगार का उत्तम साधन है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। बच्चों, अभिव्यक्ति विषय के अनुरूप ही लिखा जाना चाहिए और यहाँ पर लेखन की शुद्धता पर भी आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको 2 अंक की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। अब हम कृति क्रमांक 3 के आ पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। क्योंकि ये प्रश्न है और इस प्रश्न की रूपरेखा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ब्लॉग लेखन करते समय मानक भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। मानक भाषा जब हम पाठ पढ़ रहे थे तब हमने इसे समझ लिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मानक भाषा क्या है। व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो, अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करना, किसी की निंदा ना करना, गलत टिप्पणी ना करना, बिना सबूत किसी पर आरोप ना करना, लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। ये रूपरेखा है, आपको इसे बड़ा करके लिखना होगा या आपने बड़ा करके लिखा होगा। तो अपने आप को 4 में से कितने मार्क्स लेने हैं वो आप लिख लीजिए। प्रश्न, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। तो इसके उत्तर के रूप में भी मैं रूपरेखा यानी आउटलाइन बता देती हूँ। जमीन और पानी के जीवों के उद्देश्यों के लिए प्रकाश उत्पन्न करना, साथी की खोज,
संकेतों का आदान प्रदान, शिकारी की खोज, शिकार को आकर्षित करना, कामाफ्लास उत्पन्न करना, आत्मरक्षा इत्यादि। ये आपकी रूपरेखा है यानी आउटलाइन है। पृष्ठ क्रमांक 102 पर दिया गया है। बच्चों, यदि आपको इन प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी तैयार है, अथवा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस देखते हुए पेपर खराब होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आने वाले समय में जो विद्यार्थी पेपर एग्ज़ाम देंगे उनका भी पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि यदि आपने कृति पत्रिका के पैटर्न को एक बार समझ लिया तो फिर आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे और अच्छे अंकों की प्राप्ति जरूर करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, इसमें से एक्सपांशन सही उत्तर है। जिन्होंने लिखा है उसको 1 नंबर मिल जाएगा। बच्चों, ध्यान रखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय सिर्फ शब्द नहीं लिखने हैं, बल्कि उस सेंटेंस, उस पूरे वाक्य में जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर उत्तर को फिट करके दोबारा आप उत्तर पुस्तिका में उस पूरे वाक्य को लिखेंगे। दूसरा, स्नेहा को पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। अब 4 है यहाँ पर ऑप्शन, फीचर, पल्लवन, निबंध। तो यहाँ पर सही उत्तर ब्लॉग ही है, इसलिए मैंने पहले से ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए पूरे वाक्य को बता दिया है। चौथा, मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, दवा, रसायन, धन, और इन सब की ज़रूरत होती है इंसान को, लेकिन पैराग्राफ में आपके पाठ में प्रकाश ही दिया गया है, इसलिए आप यही उत्तर चुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रश्न के उत्तर लिखकर 4 नंबर की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करके 4 नंबर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मात्राओं की गलतियां न हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बच्चे देखने के बावजूद भी अपने मन का ही लिखते हैं, अपने हिसाब से मात्राओं को डाल देते हैं, तो वो वहाँ पर गलत होगा। जो कृति पत्रिका में मात्रा है वही लिखिए। ठीक है। नमस्ते बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो क्लास में अब हम चलते हैं कृति क्रमांक 4 के ई। बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपके लिए कृति क्रमांक 4 और कृति क्रमांक 5 जो कि व्याकरण का भाग है उसके सिर्फ उत्तरों को बताऊंगी। ठीक है, उत्तरों को आपके स्क्रीन पर लिख दूंगी ताकि आप उसे स्वयं देख लीजिए। चाहे गद्य विभाग हो, पद्य हो, व्यवहारिक हिंदी हो, या विशेष अध्ययन हो, या फिर व्याकरण का ही विषय क्यों न हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप शब्द, वाक्य और मात्राओं की गलती न करें, तो पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।